26 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर म्यूजिक रुक गया और अनाउंसमेंट हुई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के थे। उन्होंने इस्तीफा ना देते हुए देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने का निर्णय लिया था। क्या होती है इमरजेंसी, कब लगाई जाती है ये, कौन लगाता है इसे, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्निंग भारत, जहां भारत सीखता है भारत के बारे में, जहां भारत सीखता है दुनिया के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं क्या होती है इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और अन्य कई फ्रीडम्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। नेशनल इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 352 के अंडर आती है। आज हम अचानक इमरजेंसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे पर एक फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसमें कंगना रनौत इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और बातें। कब लगाई जाती है इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी की अनाउंसमेंट तब की जाती है जब देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा हो, और ऐसा खतरा वॉर, एक्सटर्नल इन्वेजन या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण उत्पन्न हो। कौन लगाता है इमरजेंसी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 352 में कहा गया है कि भारत के प्रेसिडेंट इन कारणों के आधार पर इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। भारत में कब कब लगाई गई इमरजेंसी? इंडियन सिटीजन्स ने बीते वर्षों के दौरान 3 बार नेशनल इमरजेंसी देखी है। पहली 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, दूसरी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान। 1975 की इमरजेंसी क्यों है खास? 1975 की नेशनल इमरजेंसी के दौरान भारत में पॉलिटिकल अनरेस्ट का लॉन्गेस्ट फेज था। इमरजेंसी की ड्यूरेशन 25 जून 1975 की आधी रात से शुरू होकर 21 मार्च 1977 को इसकी वापसी तक लगभग 21 महीने तक चली थी। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 352 को लागू करके और देश में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को इमरजेंसी घोषित करने का एकमात्र कारण बताते हुए नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी। इस दौरान सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। सरकार के फैसले का विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जाता है कि उस दौरान करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी रखने वाली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। इस घटना को भारत में डेमोक्रेसी की हिस्ट्री के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटने के बाद देश में नए चुनाव हुए, जिसके रिजल्ट में कांग्रेस की हार हुई और जनता दल के मोरारजी देसाई भारत के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए।